वेल हाई गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं एक बार फिर आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आप अवेयर रहे मार्केट के बारे में, जिससे कि आप बचें फालतू के ज्ञान से, जिससे कि आप बचें कैसे लॉस से आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट होना है, कैसे बैड सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है, कैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज जीरो हो कि स्टॉक मार्केट पैसा देती है। स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनता है, लेकिन किसके साथ बनता है? डिसिप्लिन के और ओवर ट्रेडिंग ना करने वालों के साथ में बनता है। और यह पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना है और अपना आपको कभी जीनियस नहीं बनना है। लर्निंग करते रहिए, हर स्टेप पर मार्केट आपको लॉस दे या प्रॉफिट दे, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। किसी भी सिचुएशन में अगर पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में, टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात होती है टिकना। गाइस, अच्छे अच्छे ट्रेडर, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन गिव अप कर देते हैं लास्ट में जाकर, जहां पर उनका सब कुछ जा चुका होता है मार्केट में। और याद रखना, वो उनका टर्निंग पॉइंट होता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। बहुत लोगों की, बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर की मैंने बायोग्राफी बहुत अच्छे से रीड की, उनके बहुत मिल करके उनसे डिस्कशन किया। जब मैं ये बोलता हूं तो मैं ऑनेस्टली बोलता हूं और अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं, इसको लाइटली मत लीजिएगा। तो बात करने वाला हूं नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट कैसे रह सकता है। कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कोई पर्सनल रीजन थे जिस वजह से वीडियो आपको लेट मिला। आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन के आउटकम से, किसी न्यूज चैनल ने आपसे बात की कि हरियाणा का इलेक्शन आ रहा है। सिर्फ एक ऐसा यूट्यूब चैनल था, एक ऐसा बेवकूफ एनालिस्ट था जिसने आज से 10 दिन पहले आपसे बात करनी स्टार्ट कर दी थी कि हरियाणा का इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन का आउटकम आएगा, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन का आउटकम आएगा। नो डाउट हर कोई ये मानता है कि इसका इंपैक्ट मार्केट पे नहीं आएगा, लेकिन मेरा मानना यह है इसका इंपैक्ट मार्केट पे आएगा। अगर आप सबने भी एग्जिट पोल देख लिए तो जाकर देखिए न्यूज चैनल के एग्जिट पोल, और मत भूलना ये सारे न्यूज चैनल वही है जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पर ये बीजेपी को 400 प्लस सीट दे रहे थे और आई कितनी थी? 240। तो अंडरस्टैंड कर लेना क्या रिजल्ट आया है, क्या एग्जिट पोल अभी आपको रुझान बता रहे हैं, क्या उनका आउटकम है, उस पर बात करते हैं। हरियाणा में स्वीप कर रही है कांग्रेस बीजेपी को, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है ये, क्योंकि वोट परसेंटेज की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसमें बड़ा उछाल है, बड़ा गेन कर रही है कांग्रेस, अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। और मिनिमम टू मिनिमम हर एग्जिट पोल जो सीट दे रहा है कांग्रेस को वो 55 प्लस दे रहा है और जो बहुमत है वो 45 पर है। तो इसका मतलब यह है कि जो अब जो रिजल्ट आएगा उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है हरियाणा के इलेक्शन में। पहला निगेटिव पॉइंट है ये मार्केट के लिए, क्यों है डिस्कशन आगे करेंगे। दूसरा है जम्मू कश्मीर। गाइस, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा लग रहा है जो इंडिया गठबंधन है वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगा इस बार, पूरे चांसेस लग रहे हैं। आपको डिटेल में फाइंड आउट करना है तो जनरल न्यूज चैनल पे जाइए, आपको मजा भी आएगा। वहां पे मैक्सिमम टाइम हिंदू मुस्लिम चलता है, लेकिन आप जाके इस टाइम देख सकते हैं कि वहां पर क्या आउटकम आ रहा है। वहां पर भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो ये जो आउटकम अभी एग्जिट पोल का दिखाई दे रहा है, क्या इसका इंपैक्ट मार्केट पे नहीं आएगा? 100% आएगा गाइस, 100% मार्केट इसको निगेटिव लेगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। जब से 2024 का इलेक्शन अनाउंस हुआ है, लोकसभा का जो आउटकम आया है उसके बाद से सिचुएशन बदल चुकी है। मार्केट डरा हुआ है कि कहीं जो फेस है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी का आने वाले टाइम में वो हट सकता है। मार्केट ने उनको बहुत पसंद किया है। जब उनका नाम अनाउंस हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, निफ्टी उस टाइम 5500 चलता था और वहां से रनअप आया था, और निफ्टी आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि कहां पर टिका हुआ है। तो एक बड़ा फेज था मार्केट के लिए। कहीं ना कहीं ये इलेक्शन का जो आउटकम आएगा वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा। और मत भूलना कि ये जो गवर्नमेंट अभी चल रही है बीजेपी, वो गठबंधन से है, और साथ में कौन है? पीडीपी, और दूसरा साथ में कौन
उन्होंने मिस्टर नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम भी है और उन पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि वो कब पलट सकते हैं, वो हवा देख के कभी भी पलट सकते हैं। इससे मैसेज क्या जाएगा? इससे मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। राहुल गांधी आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर ये आउटकम आता है इलेक्शन का तो ये क्लियरली मैसेज जा रहा है कि नो डाउट कि आने वाले टाइम में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और ये बहुत बड़ा मतलब एक मोटिवेशनल होगा। जो लोग अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, जो अपने आप को ट्रेडर बोलते हैं और बैड टाइम में भाग जाते हैं, तो उनको कंपेयर करना होगा अपनी सिचुएशन को मिस्टर राहुल गांधी से। उनके साथ में क्या क्या हुआ, उस इंसान के साथ में जितना निगेटिव हुआ है, मैं नहीं मान सकता कि किसी के साथ में इतना निगेटिव हुआ होगा। उसने बहुत निगेटिविटी झेली है, बहुत ज्यादा। इतने कमेंट्स, इतना लोग निगेटिव और मजाक बनाते थे। अब अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल एक तरीके से स्टोरी जनरेट होगी दुनिया के लिए, इंडिया के लिए, कि आपको कोई कुछ भी क्या बोल रहा है मैटर नहीं करता। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ आप लगे हुए हैं, तो फेलियर्स को आपको फेस करना होगा, 100% फेस करना होगा। आने वाले टाइम में अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी स्टोरी आपको हर जगह मोटिवेशनल स्टोरी जो स्पीकर होते हैं वो सुनाते हुए नजर आएंगे, नो डाउट। बात करता हूं ये पूरा इलेक्शन का दूसरा निगेटिव मार्केट के लिए क्या है, दूसरा एफआईज का डेटा। एफआईज का डेटा पे डीपली बाद में जाएंगे। पहले बात करते हैं कि एफआईज हमसे नाराज क्यों है, इंडिया से नाराज क्यों है, एफआईज क्यों इतना बड़ा पैसा मूव कर रहे हैं कि पिछले 1 वीक में 50,000 करोड़ के करीब मूव कर चुके हैं इंडिया से। उसका रीजन है चाइना। गाइस, चाइना की गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट हो चुकी है। चाइना के जो वैल्यूएशन है, मानिए सच मानिए, बहुत चीप है इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि चाइना ने अभी तक भी आउट परफॉर्म नहीं किया है। एक लंबे टाइम से चाइना का मार्केट रेंज बाउंड रहा है। उसको बूस्टर देने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा पैकेज अनाउंस किया है। बहुत बड़ा पैकेज अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अनाउंस किया है। उसके साथ में रियल एस्टेट के लिए बूस्ट करने के लिए बड़ा पैकेज अनाउंस किया है। और जब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो तो क्या लगता है आपको, इंडिया से पैसा नहीं निकलेगा? और चाइना की और इंडिया की नहीं बनती है। चाइना का कुछ भी अच्छा होगा तो इंडिया के लिए वो निगेटिव होने वाला है। यही रीजन है एफआईज यहां से मूव कर रहे हैं। और एफआईज को मूव कराने का जो सबसे बड़ा रीजन दिया है वो हमारी सेबी ने दिया है, वो हमारी आरबीआई ने दिया है, और मैं कहूंगा नो डाउट वो हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। उनको मूव करने के लिए सेबी में पता नहीं कौन जीनियस बैठे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जो एफआईज आर्बिट्रेज करते थे सबसे ज्यादा, वही ऑप्शन उनसे छीन लिया गया। आप सोचिए कि आप इतने बड़ा आर्बिट्रेज में इतना बड़ा अमाउंट लगाते हैं कि छोटा सा 20 से 25 पैसे का प्रॉफिट बुक करने के लिए, कुछ गैप बुक करने के लिए, वही आपसे छीन लिया गया। आप सोचिए आप क्यों रुकेंगे ऐसे बिजनेस में? इसको मौका देने वाले, इसमें आग में घी डालने वाले सेबी है। पता नहीं कौन से कहां से नियम बनते हैं। एक दिन पहले स्टेटमेंट आता है कि कुछ अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है, सडनली पता नहीं रात को क्या होता है, कौन से सपने आते हैं कि अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है कि सेबी ने ये चेंजेस कर दिए। हम एग्री करते हैं कि अपनी एक्सपायरी बंद कर दी। हम तो बार बार बोल रहे थे इतनी सारी एक्सपायरी क्यों है, आपने बंद कर दिया, एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन क्या रीजन है कि एफआईज को आपने निगेटिव कर दिया? ये आपको पहले नहीं पता था कि मैक्सिमम बड़ी पोजीशन, बड़ी एफआईज का अमाउंट आर्बिट्रेज में जाता है, जो वहां जहां पर वो पोजीशन बना के छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके अपनी चर्निंग करते रहते हैं। लेकिन किसी को समझ नहीं आने वाला है। सारे जीनियस है, सेबी तो महान जीनियस है। जब सेबी की चेयरमैन पर करप्शन के चार्जेस लग सकते हैं तो आप किस पर बिलीव करने वाले हैं, नहीं समझ में आता है। एफआईज के डेटा की बात करता हूं। एफआईज ने एक बार फिर बड़ी सेलिंग करी है कैश में। वो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की एफआईज ने कैश में सेलिंग करी है। और इससे पहले 15,000 करोड़ की करी थी। और गाइस मुझे याद नहीं है कि कब इतना बड़ा नंबर आया था सेलिंग का। यह सरप्राइज था और बहुत बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली। 10,000 करोड़ की कल भी सेलिंग करके भाग गए, ठीक है ना। ये कैश की बात कर रहा हूं। अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूं तो इंडेक्स उन्होंने सेल किया है 5,285 करोड़, यानी कि 5285 करोड़ डायरेक्शनल सेल किया है। स्टॉक फ्यूचर उन्होंने सेल किया है गाइज 2700 करोड़, 3,000 करोड़ के करीब उन्होंने स्टॉक फ्यूचर सेल किया है। और एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 81% से घट करके 58% पे आकर रुक गई है। और याद रखना ये अपने लोएस्ट लेवल तक जाएगी, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं,
लेकिन लोएस्ट एक्सपीरियंस ये बार बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अपने लोएस्ट लेवल तक जाएगी। 13% तक लॉन्ग पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है। इसके लिए अपने आपको प्रिपेयर करना कर लेना। न्यूज चैनल के कहने पर, किसी बिजनेस चैनल के कहने पर बाय बाय मत करना, अंधों की तरह मत चलना गाइस। अपना दिमाग लगाना कि ये सेलिंग क्यों आ रही है। मार्केट को ग्रीन में देखने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट फिर रॉकेट हो जाएगा। आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप बार बार उसमें फेल हो लेकिन आप बार बार वही पोजीशन बनाएं। आप बार बार फेल हो, आप बार बार वो पोजीशन बनाएं। एक टाइम के बाद वो पोजीशन आपको इतना बड़ा प्रॉफिट देगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो एफआईज का डेटा फुल्ली नेगेटिव है। निफ्टी का पीसीआर 0.45, मुझे याद नहीं मैंने कब देखा था इतना लोएस्ट पीसीआर 0.45। मैं रिकवरी को, शॉर्ट कवरिंग को तवज्जो नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहां से शॉर्ट कवरिंग के लिए आप जाए, मैं नहीं मानता हूं। जो अनसर्टेन चल रहा है ईरान और इजराइल का, ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। आपके पास न्यूज आ रही होगी, हर अपडेट आ रहा होगा, ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। आपसे प्रीमियम कैलकुलेशन आनी चाहिए कि आपको हेजिंग बैंक निफ्टी में बनानी है या फिन निफ्टी में बनानी है या निफ्टी में बनानी है। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं पोजीशन बना सकते। आपको प्रीमियम कैलकुलेशन आना चाहिए कि आपको बाइंग का प्रीमियम किस सेक्टर में, किस इंडेक्स में लोएस्ट मिल रहा है। यह आपको अंडरस्टैंड करना होगा अपने एक्सपीरियंस से। धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा कीजिए, एक बार वो बड़ा एक्सपीरियंस बनेगा तो आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। एफआई ने कहां सेलिंग करी है आपको पता है? एफआई ने सबसे ज्यादा रिलायंस को बेचा है, रिलायंस को बेचा है, एचडीएफसी बैंक को बेचा है, आईसीआईसी बैंक को बेचा है, एक्सिस बैंक को बेचा है, एलएनटी को बेचा है। लार्ज कैप में बड़ी सेलिंग एफआई ने की है। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि कुछ छोटे मोटे शेयर ज्यादा नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम प्रॉफिट बुकिंग वहां चल रही है जहां पर एफआई की लॉन्ग पोजीशन सबसे ज्यादा होती है। और एफआई बाइंग कहां करते हैं? वो हमारी तरह नहीं सोचते कि हम चीप स्टॉक देखें, वो बड़े स्टॉक में बाय करते हैं, बड़े प्राइस में जाते हैं और लार्ज कैप में वो अपनी पोजीशन बनाते हैं। आप सोचिए जब लार्ज कैप में इतनी बड़ी सेलिंग आएगी तो मार्केट कहां टिकेगा। अभी भी 25,000 के आसपास निफ्टी है। अब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिखाई देता है 24,753, याद होगा आपको, लास्ट करेक्शन का लो है। अगर ये टूटेगा तो हमें नीचे के लेवल दिखाई देंगे और डर लग रहा है मार्केट में इस बार इन्वेस्टर को। मुझे नहीं लगता सालों साल भी एग्जिट मिलने वाला है। तो मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी, अगर आपको कुछ बाइंग करनी है, पोजीशन बनानी है तो 24,753 इस लेवल के आसपास आए तो एक बार बाइंग की पोजीशन खुद बना लेना, ठीक है? किसी को मत देखना, न्यूज चैनल को मत देखना। 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाना, सिर्फ 50 पॉइंट नीचे का 24,700 का, और छोड़ देना उस पोजीशन को। अगर वहां से बाउंस आएगा तो कम से कम सिंगल डे में निफ्टी में 500 पॉइंट का बाउंस आएगा और बैंक निफ्टी में कम से कम 1200 से 1500 पॉइंट का बाउंस आएगा। ये याद रखना। अभी भी नजर बना के रखिए गाइस, ईरान और इजराइल से क्या चलता है। मार्केट के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है हमारे पास बोलने के लिए ऑनेस्टली, ठीक है ना? मुझे नहीं लगता मार्केट इतनी जल्दी संभलने वाला है। अगर आप अमेरिका की तेजी देखकर खुश हैं तो मुझे नहीं समझ में आता। आप खुश रहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। और दूसरा झटका दे दिया है इलेक्शन के आउटकम में। अपनी पोजीशन हेजिंग के साथ रखिए, जितनी ज्यादा हेजिंग, अगर हेजिंग करनी नहीं आती है, आपसे प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं आता तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में किस लिए दिया है? आपको घुमाने के लिए नहीं दिया गाइस। आप ज्वाइन करोगे तो अलग ही एक्सपीरियंस नजर आएगा। जब पैसा आएगा ना, बनता हुआ दिखाई देगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने सही जगह ज्वाइन किया है। मैं नेक्स्ट वीक में अपने कैपिटल को 3 टाइम करने जा रहा हूं। मैं अपने कैपिटल को नेक्स्ट वीक में मंडे टू फ्राइडे 3 टाइम करने जा रहा हूं, जिसके चांसेस 99% है। ये अभी कमिटमेंट करके जा रहा हूं और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बोल रहा हूं 3 टाइम हम कम से कम करेंगे। अपना 3 टाइम मैं करने जा रहा हूं, आपको अपना 3 टाइम करने के बाद पैसा बचाना है। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे 1 टाइम पर। अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो 3 टाइम नेक्स्ट वीक में हम करने जा रहे हैं। और ये मेरा बिलीव 100% है गाइस, मतलब 99%, 100% नहीं बोल सकता हूं। से भी आ जाएगी मेरे पास कि आपने 100% कैसे बोल दिया। 99% है और मैं इस पर 100 मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं और मैं करके दिखाऊंगा। फ्राइडे में हम डिस्कशन करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार
क्या बोल रहा था ये बेवकूफ आदमी, और इसने करके दिखा दिया। तो ये पूरा अपडेट था। उम्मीद करूंगा ये वीकेंड आपका अच्छा रहेगा। अगर आपकी पोजीशन हेजिंग के साथ में, अगर लॉन्ग साइड पोजीशन है तो उम्मीद करता हूं कि बड़ा गैप अप मिले आपको, आपकी पोजीशन निकल जाए, क्योंकि आप डाउ को देखकर तो अच्छे से सोए होंगे और गिफ्ट निफ्टी को देखकर अच्छे से सोए होंगे। तो सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, राहुल गांधी से वर्स्ट नहीं हो सकती है, ये याद रखना। उसने अपनी दादी को भी खोया, उसने अपने फादर को भी खोया, उसने अपनी रेस्पेक्ट को हजारों बार खोया। तो पॉजिटिव रहिए, जब वो बाउंस बैक कर सकता है आप भी कर सकते हो। स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट। कुछ भी अपडेट, कुछ भी चेंज होगा डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। जय हिंद दोस्तों।